हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे का डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जो है नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था, तो वो आप देख लीजिएगा। वरना इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में ही नहीं आएंगी। ओके। तो नंबर सिस्टम में जैसे कि बाइनरी हुआ, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, तो इनको कन्वर्जन के बारे में हम जान रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो है वो डेसिमल से बाइनरी हुआ, तो बाइनरी से डेसिमल हुआ, तो इसका कन्वर्जन हमने देखा था। बाकी हम आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम डेसिमल से, अगर आपको ऑक्टल हुआ, हेक्साडेसिमल हुआ और बाइनरी हुआ, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हम कौन सा डिवाइड वाला रूल फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम बाइनरी से डेसिमल में, और ऑक्टल से डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से जो है वो डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगता है। तो सेम वही रहेगा। अगर मल्टीप्लाई वाला रूल लगना है तो सब में वही लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उसके माध्यम से आपको बता देता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ऑक्टल हुआ, तो वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको हेक्साडेसिमल बता दे रहा हूँ कि अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या डिवाइड वाला रूल फॉलो होगा? तो वहाँ पर मैंने बताया नहीं था, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ही बताया था जहाँ तक है। तो देखिए, तो डेसिमल से मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल बता रहा हूँ। और हेक्साडेसिमल में कितने रेंज रहती है? 15 रेंज रहती है, जो कि 0 से 9। और उसके बाद जो रहती है वो ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक रहती है। ओके। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। तो जैसे कि बात की जाए, तो 6 ले लेता हूँ मैं। 6 जो कि ये जो है वो डेसिमल में है, और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। ओके। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होना है, तो कौन सा? डिवाइड वाला रूल फॉलो होगा। और डिवाइड हमें किससे करना पड़ेगा? 16 से करना पड़ेगा। जो हेक्साडेसिमल का बेस रहता है, उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, तो 2 का डिवाइड करते थे। ऑक्टल में करेंगे तो 8 का करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 का करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो 6 दिया हुआ है। तो 6 से 16 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो 0 और 9 के बीच में जो नंबर है वो हम एजटेज रखते हैं। मतलब जो 6 जो डेसिमल में है, वही हमारा 6 जो है वो हेक्साडेसिमल में ही रहेगा। अब मैं मान लो कि 16 ले लेता हूँ, ठीक है। डेसिमल में है और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो 16 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 16 से, क्योंकि बेस जो है वो 16 है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। इसके बाद जो हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो यहाँ से देखिए, हमने क्या बोला था पिछले वीडियो में, कि हमें जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। तो 1 और 0, ठीक है। 1 और 0 आया, तो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 10 हेक्साडेसिमल। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि 10 को तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। पर यहाँ पर जो है वो चीज़ ये फॉलो हो रही है कि ये जो 1 है और 0 है, ये क्या है कि अलग अलग पोजीशन से हमने जो है यहाँ पर लाया है। 1 यहाँ से लिया हुआ है और 0 यहाँ से लिया हुआ है। चलिए, अगले एग्जाम्पल में हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। तो अलग अलग अगर आप पोजीशन से लेते हो, तो वो दोनों एक ही काउंट नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने 254 ले लिया, ठीक है। डेसिमल में है और हेक्साडेसिमल में हमको कन्वर्जन करना है। तो 254 को हम जो है वो किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, 254 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी टाइम जाएगा? 1 और 5 टाइम्स, और बचेगा कितना? 14 बचेगा, ठीक है। 14 बचेगा। अब यहाँ से देखिए, तो अब ये आ गया 15। 16 बड़ा है 15, तो आगे तो अब डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ से हमें 15 ले लेंगे इसको, और ये ले लेंगे 14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये नंबर अलग मिला है हमें यहाँ से, और ये वाला नंबर हमें अलग मिला है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से जो है ए बी सी डी के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको हम लिख सकते हैं। तो 15 हम किसको लिखते हैं? एफ को लिखते हैं। और 14 हम किसको लिखते हैं? ई को लिखते हैं। तो बस हमारा जो डेसिमल से, यानी 254 डेसिमल से जो रहेगा, वो कितना रहेगा? एफ और ई, जो कि हेक्साडेसिमल में रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑनलाइन जो है वो बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या वैसे एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम करते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो हमने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो होगा। तो हेक्सा से जो है वो डेसिमल में, तो मैंने ले लिया 110 ले लिया, ये हेक्साडेसिमल में है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर देखिए 110 है, तो 1 1 और 0 हमने दूर दूर लिख लिया। मल्टीप्लाई किसका करना है, 16 का करना है, क्योंकि बेस जो है वो हेक्साडेसिमल का 16 है। तो यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर यहाँ पे भी 16 से करेंगे, प्लस फिर यहाँ पे भी 16 से करेंगे, और पावर क्या, 0 1 2, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 256 ये हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 16, प्लस ये तो हो जाएगा 0 ही। ठीक है, क्योंकि हमने 110 लिया था, 110 लिया था। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब इनको हम जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि किस में रहेगा, डेसिमल में रहेगा। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो करना है। चलिए, तो बाकी के अब आप ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में इसी तरीके से आपको रूल फॉलो करना है, वो अब मैं नहीं बताऊंगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा वहाँ पर आपको ऐसे ही जो हेक्साडेसिमल में है उसे भी हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करते हैं। अब जो बाकी के बचे जो 6 बचते हैं, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, और हेक्सा से बाइनरी में, और बाइनरी से हेक्सा में, और ऑक्टल से हेक्सा में, और हेक्सा से ऑक्टल में। तो इनके बारे में हम जानेंगे। इसमें थोड़े अलग रहते हैं, तो इसीलिए हमने जो है वो ये टोटल जो कन्वर्जन रहते हैं वो 12 रहते हैं, जिसमें हम 6 को अलग डिवाइड करते हैं और 6 को अलग। तो ये 6 बचे हुए हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ऑक्टल डिजिट जो रहते हैं वो 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी ऑक्टल में जो रहेगा 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और अगर आपसे हेक्सा में पूछा जाए, हेक्साडेसिमल में, तो वो इसमें कितना रहता है, 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका हम मतलब आगे देखेंगे। देखिए, मैं अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन पूछ लिया मान लो आपसे, जैसे कि मैंने 7, ये ऑक्टल है, क्योंकि बेस 8 रहता है तो ऑक्टल हो गया, और इसको हमें जो है वो बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 111, ये हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन। 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए हमने 3 बिट लिया हुआ है। अब ये 1 1 कैसे हुआ वो हम आगे देख लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन किया, तो 4 बिट, अभी मैंने बताया था कि 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मान लो ये 7 ही है, और इसको जो है वो हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो 0111, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम करेंगे। अब देखिए, जो मेमोरी रहती हैं या कोई भी रहता है, मेमोरी हुए जैसे कि पेन ड्राइव हुई, रैम हुई, तो वो क्या रहती है, 2 GB की रहती है, 1 GB की रहती है, रहती है 2 GB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। तो अब ये पॉइंटों में तो नहीं रहती कि आधी GB रहती हो, ऐसा कुछ, मतलब कि आपसे ये जो पावर जो रहती है 2 की पावर n में जो रैम रहती हैं वो चलती हैं, जैसे कि 2 की पावर n में चलती हैं, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है कि 2 की पावर n में चलेंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से आगे जाके ना ही चलती जाती हैं। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना 8 हो गया, ये कितना हो गया 16, और ये हो गया 32। तो इस तरीके से जो है वो डेटा हुआ, ड्राइव्स हुए, तो इसके फॉर्म में जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। कि आपने कभी सुना है कि 1 GB रैम, 1.5 GB रैम, 1 GB रैम, आराम से सुना होगा। अब जो आपने सुना होगा कि इसमें 1.5 GB तो आ नहीं रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो 1.5 GB रैम क्या होता है, उसमें 2
स्लॉट लगे रहते हैं, एक 1 GB का लगा रहता है और एक जो रहता है वो आधा GB का रहता है। तो कभी भी जो है वो 1.5 GB की रैम नहीं होती है, मतलब उसमें अलग अलग स्लॉट लगे रहते हैं, यानी हाफ GB और 1 GB के अलग अलग दो रैमें लगी रहती हैं। ठीक है, सिंगल जो ये 1.5 GB रैम रहती है वो नहीं रहती है। तो ये जो है वो आपने मोबाइलों में कभी सुना होगा, मोबाइलों में काफ़ी आ जाता है, सैमसंग वैमसंग के मोबाइल हुए तो इसमें आपने देखने को मिलता है। अब 1.5 GB रैम है तो इसे कैसे अलग अलग, मतलब एक तो 1 GB की हो गई और एक कितना हो गया 512 MB की। 512 MB मतलब 1 GB होता है 1024 MB। अब इसका आधा करना है तो 512 MB आएगा। तो इस तरीके से अब 512 MB के तो आपने मोबाइल जो रैम रहती है वो सुने भी होंगे, आए भी थे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 की पावर n में चलता है। अब देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो देखिए कैसे, मैंने 2 की पावर n के फॉर्म में बताया था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो क्या होता है 1, 2, 4। ये ऑक्टल से बाइनरी में अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम जो है वो 4 to 1 लेंगे। अब देखिए 4 to 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि ऑक्टल से जो है वो बाइनरी में रहेगी। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो 4, 2, 1। अब यहाँ पर 2 है, बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करना है। अब 2 यहाँ पर देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये 1 लिख दो यहाँ पर और ये कर दो 0। तो हमारी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 0, 1, 0। ये हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन। जैसे कि मैंने 7 लिया था कि 7 का मैंने ऑक्टल से सीधा बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन किया था, क्या किया था 1, 1, 1 कर दिया था कि नहीं किया दिया। तो हमने क्या 3 बिट रिप्रेजेंटेशन 4, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 अब कैसे आएगा, इनको जोड़ेंगे क्योंकि सिंगल तो 7 दिया नहीं है, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा जोड़ेंगे तो इसके पीछे भी 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। तो यही हमारा जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करते तो वहाँ पर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 हमने लिया था तो उसका हमने क्या कर दिया था 0, 1, 1, 1 कर दिया था कि नहीं कर दिया था। तो यहाँ पर हम जीरो और लगा देते हैं, अगर कोई संख्या है उसके आगे जीरो लगा देते हैं तो उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 8। 3 बिट में इतना आता, 4 बिट में ये हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर n चलती है, तो 1, 2, 4, 8। तो 7 से हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे, क्योंकि हमें 7 चाहिए और 7 हमें मिलेगा 4, 2 और 1 मिला के 7 होता है और ये हमें कुछ मतलब का नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। तो इतना भी आपको लिखा मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जीरो भी लिखा हो। ठीक है, तो जीरो भी नहीं लिखा मिल सकता, इतना भी लिखा मिल जाता है क्योंकि उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि आपको जो है वो ऑक्टल से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाइनरी से जो है वो आपको ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करना है। ठीक है, बट एक हमेशा दो दो चीज़ें याद रखना है। देखिए ऑक्टल से जो अगर हम करते हैं तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, हेक्सा में करते हैं तो 4 बिट। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बाइनरी से जो है वो ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्जन करना है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि 1, 0, 1, 0, 1, 0। ठीक है, ये बाइनरी में है और इसको हमें जो है वो ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो मैंने बताया था कि 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो 3 बिट लेंगे यहाँ पर याद रहे हमें जो है वो राइट से लेफ्ट लेना है, मतलब यहाँ से 3 ये लेना है और इसके बाद ये लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं 1, 2, 4, 1, 2, 4 इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 ये है तो इसका यहाँ पर 2 के नीचे 1 है तो 2 लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ये 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 52। तो 52 जो कि ऑक्टल में रहेगा हमारा, बाइनरी से ऑक्टल में, तो 52 जो है इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑक्टल में रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक 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 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया 1,
0 1 0 1, ठीक है, इसका ले लिया। अब हमें जो है वो इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो 3 यहाँ से इधर लेंगे हम, राइट से लेफ्ट। अब यहाँ पे तो 3 है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से 0 भी लगा देंगे, क्योंकि उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 3 बिट हमें लेना है। तो देखिए 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 लगा हुआ है, तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इतना कितना 25 ऑक्टल, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि बाइनरी से जो है वो ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो बाकी जो बचा हुआ है, जैसे कि हम बात करें कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में कितनी, हमने बताया था कि 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर हमने जो ऑक्टल में थी वो 3 ली हुई थी, और बाकी हम क्या लेंगे, वहाँ पर 4 कर देंगे, बस इतना सा जो है हमारा रहेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ हेक्सा से बाइनरी में। तो जैसे कि मैंने लिया 2 ले लिया, जो कि किस में है, हेक्सा में है, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है। अब 2 है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन चलेगा, मतलब 1 2 4 8 रहेगा, यानी 8 1 2 4 8, ठीक है। क्योंकि 4 बिट जो हमने बोला था, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 दिया हुआ है, और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर आएगा, बाकी सबके नीचे जो है वो 0 आ जाएंगे। तो बस यही हमारा बाइनरी हो जाएगा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, मान लो मैंने 7, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। तो बस 8 1 2 4 8 कर दिया हमने। अब 7 है, 7 किससे मिला मिला के बनेगा, 4 से, 2 से, 1 से, तो इनके नीचे हम 1 1 कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, जो कि बाइनरी में रहेगा। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी मैंने बता चुका हूँ कि जो की बात की जाए तो बाइनरी से जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आगे कि बाइनरी से हेक्सा में किस तरीके से करते हैं। तो बाइनरी से हेक्सा में करना है, वही हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे कि ऑक्टल में किया था हमने, वहाँ पर 3 ली हुई थी, यहाँ पर हम 4 लेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ये ले लिया है, जो कि ये बाइनरी में है, और इसको हमें किस में करना है, हेक्सा में करना है, हेक्साडेसिमल में। 4 बिट लेंगे, तो यहाँ से ये देखिए राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब ये 4 हो गया, तो 1 2 4 8 1 2 4 8, इस तरीके से। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो देखिए 1 1 किसके नीचे है, 8 के, 4 के, 1 के, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 13। और यहाँ पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 के जो है नीचे है। तो अब हेक्साडेसिमल में 13 को क्या लिखते हैं, 13 को लिखते हैं हम डी, तो इसकी जगह हम डी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6D, जो कि हेक्साडेसिमल में बाइनरी से जो है कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए अभी आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो 2 बार देखिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर से भी नहीं समझ में आता है तो बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो को देखें, और खुद के जो मैं बता रहा हूँ वो सेल्फ नोट बताएं, जो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखें, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने जान लिया कि बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, और बाइनरी से हेक्सा में, और हेक्सा से बाइनरी में, ये कन्वर्जन हमने देख लिया। अब बचा क्या, ऑक्टल से हेक्सा में और हेक्सा से ऑक्टल में। तो ये थोड़ा यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ऑक्टल से जो है वो हेक्सा में कैसा रहने वाला है। तो जैसे कि मैं बात करूँ ऑक्टल में, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 256 जो है ये ऑक्टल है, और इसको हमें जो है वो
हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो इसमें क्या रहता है, हम डायरेक्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, यानी ऑक्टल से जो है वो हम हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ऑक्टल से हमें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में मैंने बता चुका हूँ कि 4 बिट हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 4 बिट लेके जो है हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। और बाकी हम बात करें ऑक्टल से बाइनरी में, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए 256 और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो देखिए बेस जो रहता है हमारा, क्या रहता है ऑक्टल का, 3 रहता है कि नहीं रहता, 1 2 4। अगर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये 3 कैसे रहता है, 1 2 4 ही क्यों रहता है, तो देखिए मैं पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 1 2 4 ही क्यों रहता है। तो ऑक्टल का जो बेस रहता है वो कितना रहता है, 8 रहता है, और रेंज जो रहती है हमारी ऑक्टल की वो रहती है 0 से 7 के बीच में। ठीक है, अब जो 7 है वो 1 2 4 8 इस तरीके से चलता जाता है आगे चल के। अब 7 है तो 7 किन को मिला के बनेगा, इनको मिला के बनेगा। तो बस इसीलिए हम जो है वो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑक्टल का। अगर आपसे हेक्सा का पूछ लिया जाए तो उसमें कितने रहते हैं, 15 रहते हैं, और 15 हमें किससे मिलेगा, 8 और ऐड कर देंगे तो 15 मिल जाएगा, इसीलिए उसमें 4 बिट रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो ये भी मैं आपको डाउट क्लियर कर चुका हूँ, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 256 ऑक्टल है, तो इसको हम जो है वो बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, और बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो 6 देखिए 4 2 1, ठीक है, 6 कैसे आएगा और 4 2 1 3 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 4 2 1 3 बार लिख रहा हूँ। अब देखिए 2 है तो 2 को हम किससे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, बाकी के आगे 0 लिख देंगे। अब 5 है तो यहाँ पे देखिए 1 इसके नीचे आ जाएगा, 0 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे आएगा, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे 6 है तो 4 और 2 मिला के 6 होगा, तो 1 1 0 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इनको सभी को एक साथ लिख लेंगे कि 1 0 0 1 0 और 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो देखिए 0 1 0, ठीक है, और 1 0 1 1 1 0, यही था। अब ये आ गया हमारा बाइनरी में। अब हमें करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या रहता है, हम जो है उसमें 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में क्या रहेगा, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम 4 बिट ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से इतना आ जाएगा और यहाँ से इतना आ जाएगा, और जीरो का कुछ मतलब नहीं है, बाकी आप जीरो लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो ये देखिए 1 1 1 है, तो यहाँ से ये 8 और 4 12 और 13 14, तो 14 इसका आ जाएगा, और यहाँ पर ये 8 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 10 ये हो जाएगा। और 10 को हम हेक्साडेसिमल में किससे लिखते हैं, ए को, और 14 को लिखते हैं ई से। तो इसका ए और ई जो है वो हेक्साडेसिमल में आ जाएगा, यानी 256 जो कि ऑक्टल में था, और उसको हम ए और ई लिख के जो है वो हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में और हेक्सा से ऑक्टल में करने के लिए उनको पहले बाइनरी में कन्वर्जन करना पड़ता है, और उससे फिर जो पूछा जाता है वो हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, तो देखिए मैं इसी को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो हमने पिछला लिया था ना, तो उसी को लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल क्या आया था हमारा, ए और ई आया था, और इसको हमें जो है वो ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद जो हम ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे। तो अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, तो ए और ई। अब ए को क्या लिखते हैं हम, 10 लिखते हैं, और ई को क्या लिखते हैं, 14 लिखते हैं। अब देखिए ये 10 है और ये 14 है, और 10 और 14 को हेक्साडेसिमल में बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर।
तो देखिए 10 कैसे होगा, 8 4 2 1, 10 आएगा 8 और 2 मिला के, तो 1010 हो जाएगा। और 14 कैसे आ जाएगा, तो 8 इस तरीके से, और 8 और 4 12 और 2 14, यानी 1110। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी में जो आया हमारा कितना आया, 1010 110 1010 110, ठीक है, 10 इतना आया। अब देखिए, अब हम किस में कर रहे हैं, ऑक्टल में कर रहे हैं। ऑक्टल में क्या होता है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 3 बिट ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और ये यहाँ से 1 आ रहा है तो 2 जीरो और लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 3 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 2 4 1 2 4 1 2 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 1 0 है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना बचा है यहाँ पर, 1 ये बचा। तो इस तरीके से लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहाँ पर 256 था। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। देखिए 10 था और 14 था, और 1 8 4 2 1, और 10 हमें 10 मिला के बनेगा, और 14 मिलेगा 8421, तो 1 8 और 4 12 और 2 14, तो 110 आएगा। तो ये हमारा आ गया बाइनरी में। अब हम इसको 3 बिट ले लेंगे, तो ये 3 बिट हो गया, और ये 3 बिट हो गया, और ये यहाँ पर 10 हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया था तो 0 लगा दिया, तो इसीलिए हमें गलत आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर 1 0 1 और 0 1 1 1 0, यानी 1 1 0 है और 1 0 1 0 है, तो 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो 3 डिजिट यहाँ से देखिए ये लिया, फिर उसके बाद ये लिया, फिर उसके बाद एक और 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो यहाँ से देखिए 2 ये आ गया, और यहाँ से देखिए 4 ये है, और 1 ये है, 5 ये हो जाएगा, और यहाँ से 4 और 2 6 ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, 256 जो है हमारा ऑक्टल में आ गया, जो कि हमने 256 का जो है हेक्साडेसिमल में निकाला तो क्या आया था, ए ही आया था। वही हमने क्रॉस चेक करने के लिए 256 जो है वो ऑक्टल में आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि किस तरीके से हमारा आना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, और हेक्सा से जो है वो ऑक्टल में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पॉइंट में पूछ लिया जाए तब आपको क्या करना है, पॉइंट का मैंने नहीं बताया। तो जैसे कि बाइनरी से जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मान लो 1101.11, इसको जो है वो किस में, ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल में तो क्या करना है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो 3 बिट यहाँ से ले लेंगे हम, और 0 0 और लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। वही हम 1 2 4 1 2 4, तो यहाँ से तो हो जाएगा ये 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, तो 15 तो ये आ गया। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस तरफ चलेंगे, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ना कि आगे लगाना है। तो इसमें हम जो है वो लेफ्ट से राइट चलते हैं, जो पॉइंट के बाद रहता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो 1 2 4 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसका जो हमें ऑक्टल कितना मिला, 15.6 ऑक्टल। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे हेक्सा में पूछ लिया है तो वहाँ पर क्या करना है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है तो 4 बिट करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लो एक 0 और जोड़ देंगे, और इनको हम 4 बिट जो है वो ले लेंगे, और 1 2 4 8 कर देंगे, तो वो हमारा वहाँ से आ जाएगा। तो वो भी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने कन्वर्जन देखा, जो कि हमने सारे कन्वर्जन देख लिए हैं। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और बतती है कि एडिशन जो रहता है वो बाइनरी एडिशन किस तरीके से होता है। जैसे कि 0 0 का एडिशन करना है तो क्या होता है, 0 होता है। 0 1 का एडिशन करना है तो 1 आएगा। 1 0 का एडिशन करना है तो 1 आएगा। और 1 1 का एडिशन करना है तो क्या रहता है, 1 0 आता है। देखिए 1 1 जो रहता है वैसे तो 2 होता है, लेकिन बाइनरी में जो रहता है 1 0 रहता है। अब ये 1 0 क्यों रहता है, क्योंकि जो रहता है एक कैरी चली जाती है तो 1 आता है, इसका जो है वो 0 हो जाता है। देखिए
वन वन अगर ये डेसिमल में होता है तो हम क्या करते हैं, वन प्लस वन नॉर्मली हम जो वन प्लस करते हैं तो टू होता है, लेकिन बाइनरी में क्या होता है वो वन जीरो हो जाता है। अब वन जीरो क्यों होता है, देखिए टू दिया हुआ है, ये डेसिमल में है, और इसको हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो क्या टू से डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी टाइम, वन टाइम जाएगा, ये जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, तो क्या हो गया, वन जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो बस यही हम जो है वो वहाँ पर वन वन जो रहता है वो हम वन जीरो लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है। बाकी हम देखिए जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन, इसका एडिशन करेंगे हम, तो यहाँ पर मैंने बताया जीरो, और जीरो का जीरो तो वन होता है, एक गई कैरी तो वन आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जीरो ये हो जाएगा, एक गई कैरी, तो इसको तो हम जोड़ने वाले नहीं है, ये वन है ये वन है, तो इसका हो जाएगा जीरो, और एक कैरी गई तो एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने सारे बाइनरी जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन होते हैं वो हमने सारा देखा है। इसके बाद जो पार्ट बचता है वो थ्योरी का बचता है, ओके। तो यही मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का था। इसके बाद जो भी कंप्यूटर है वो थ्योरी का बचता है, तो आने वाले हम वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ होंगे, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें जितने भी आप ग्रुप में पढ़ाई करते हो जहाँ पर भी, तो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जुड़ सकें, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।